आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एट ए ग्लांस, भारत एक नज़र में के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सबसे अनुरोध है कि वो वीडियो आप देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो इनमें से किस राज्य में है, ठीक है। तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके फादर किसे कहते हैं, मतलब इसका जनक कौन है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हम फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पे विक्रम साराभाई, इनको अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता, तो ये भी याद रखिएगा। स्पेस के फील्ड में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनको ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे कि फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हम फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, विच कंपनी मैनेज ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कौन सी कंपनी जो है मैनेज करती है। तो इसको ऑप्शन नंबर ये वाला जो है सेकंड वाला, एनपीसीएल, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल जो है ये पूरे भारत के अंदर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज करती है। एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, केगा जनरेटिंग स्टेशन कहाँ पर है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका। तो केगा जनरेटिंग स्टेशन जो है ये केगा कर्नाटका के अंदर है, केगा रिवर के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, द सिटी ऑफ कानपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कानपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट होगा, गंगा। कानपुर की जो सिटी है ये गंगा किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो ये आगरा, न्यू दिल्ली और मथुरा, ये तीनों शहर जो है ये बैंक ऑफ द रिवर यानी कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए। ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लखनऊ, जिसको हम नवाबों का शहर, नवाबी कल्चर के नाम से जाना जाता है, ये कैपिटल है यूपी की, उत्तर प्रदेश की, इज़ ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। तो लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चंस तो रिवर के ऊपर आएगा ही आएगा कि कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, अहमदाबाद इज़ फेमस फॉर द साबरमती आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द। अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर, यह साबरमती आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका साबरमती रिवर जो है इसके किनारे बसा हुआ अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। और साबरमती आश्रम ये हमारे जो महात्मा गांधी है उनका निवास स्थान के नाम से भी हम साबरमती आश्रम को जानते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच सिटी इज़ नोन एज द पर्ल सिटी एंड मूसी रिवर। तो मोतियों का शहर किसको कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो हैदराबाद को जो है हम मोतियों का शहर कहते हैं। और हैदराबाद जो है वो बच्चों ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, श्रीनगर इज़ नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी ऑन बैंक ऑफ द। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये किस नदी के किनारे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो झेलम रिवर, ये भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि झेलम रिवर जो है कौन सी रिवर के कौन से राज्य में स्थित है। तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ये झेलम रिवर इसके किनारे स्थित है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंडिया रिसेंटली सरप्राइज विच कंट्री टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेशन
इन द वर्ल्ड। भारत ने अभी हाल ही में, ये मैं बता दूं आपको, 2023 के अंदर हमने चाइना को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हमने पहला स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो आपका चाइना ही रहेगा। लेकिन अभी की करंट कंडीशन में अगर हम बात करें तो अभी इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में, और 2023 में हमने पीछे छोड़ दिया है किसको? चाइना को। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। भारत का जो संविधान है वह कब अस्तित्व में आया? तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 से जो है भारत का संविधान अस्तित्व में आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए हमारे कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप क्लास 6 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जावरा स्टडी आपको मात्र 499 रुपये में ही रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव लेक्चर्स की काफ़ी अच्छी क्लास उपलब्ध कराता है। अगर आप ये कोर्स हमारा परचेस करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, तीनों विद्यालयों के अलग अलग कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वह मात्र 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। साबरमती के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। साबरमती जो है हमारा अहमदाबाद नगर जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। तो मैंने बता चुका हूँ, ये पहला ही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, इनको हम न्यूक्लियर का जो है वो फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपको पूरा इंडिया का मैप भी मैंने यहाँ पे स्लाइड में शो कर रखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पूरा इंडिया का मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका एक या दो क्वेश्चन इंडिया के मैप से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जहाँ आप पढ़ रहे हैं आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर भी इंडिया का मैप लगा लीजिए, और इंडिया के मैप को आप रोज़ 1 या 2 मिनट तो ज़रूर देखिएगा कि कितने स्टेट्स हमारे इसमें हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, किस स्टेट्स की कौन सी कैपिटल है, ईस्ट में कौन कौन से स्टेट है हमारे, ठीक है, वेस्ट में कौन कौन से स्टेट है, और इधर हम नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट है, साउथ में कौन कौन से स्टेट है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्थन, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थन, ये वाला जो एरिया है हमारा ये नॉर्थन पार्ट है। तो इस नॉर्थन पार्ट में हमारे पास कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हिमालयाज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ में हमारा जो है हिमालय स्थित है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करो इसकी हम बात करते हैं, ये हमारा इंडिया है। अभी आपसे यहाँ पर इन्होंने पूछा नॉर्थ टू साउथ, ये हमारा नॉर्थ ले लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है हमारी नॉर्थ से लगा के साउथ तक की दूरी है। अब अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ ले कि ईस्ट टू वेस्ट हमारी दूरी कितनी है, ठीक है, तो ये सपोज करो हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। ईस्ट से वेस्ट की दूरी अगर आपसे पूछ ले कितनी है, तो ये 2933 किलोमीटर हमारी पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट हमारी दूरी इतनी है। लेकिन अगर आपसे नॉर्थ से साउथ पूछ ले तो ये अभी आपकी होगी 3214 किलोमीटर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वाटर बॉडी इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अगेन हम सपोज करते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है, ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट है हमारा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि भारत के अंतिम छोर पर कौन सा जल निकाय स्थित है पूर्वी क्षेत्र में। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल जो कि इस एरिया में है, ये वाटर बॉडी यहाँ पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ईस्ट ऑफ इंडिया में, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो ये देखिए ये हमारा उत्तर वाला एरिया है। विच कंट्री आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ में हमारे एक तो चाइना है, ठीक है, एक हमारा नेपाल हो जाएगा,
और एक हमारा भूटान, ठीक है, ये वाला। ये 3 देश जो है हमारे नॉर्थ में स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, चाइना, भूटान एंड नेपाल। ये हो गया हमारा चाइना, ये हो गया हमारा नेपाल और ये होगा हमारा भूटान। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। हालांकि यहाँ पे सिक्किम राज्य के पास में ये भूटान पड़ता है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये वाला। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। जबकि अगर आपसे ईस्ट में पूछ ले तो ईस्ट में कौन सा देश है, तो ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो ये वेस्ट में है, हमारे इंडिया का जो मैप है उसमें अगर आप बात करें तो ईस्ट वेस्ट, ये इधर हो जाएगा नॉर्थ। तो नॉर्थ और वेस्ट में अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं, तो ये हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन अभी आपसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है नॉर्थ में कौन कौन से देश है, तो ये 3 हैं, चाइना, नेपाल, देन एक हमारा हो जाएगा भूटान। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आप अच्छे से इसको भी केयरफुली आप इसको समझिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो पहले कई बुक्स में ये वाला आंसर दे रखा है, 7516.6 किलोमीटर जो है वो पूरी इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा है, कई बुक में 7516 भी 17 भी लिखा हुआ है, 16.6 को इन्होंने अप्रॉक्स मान लिया है, 17। तो 7517 अगर ऑप्शन में ये होगा तो आप ये टिक करिएगा, अगर ये हो तो आप ये टिक करिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वाला दे दे, अभी करंटली अगर हम बात करें तो भारत की जो पूरी तट रेखा की लंबाई है वो 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। सो अभी करंटली अगर हम बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दे एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली आप 7516.6 किलोमीटर टिक करिएगा। अगर ये भी नहीं दे तो फिर 7517 किलोमीटर आप टिक करिएगा, ठीक है। तो इसमें इसका अभी करेक्ट, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11,098.81 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन है। भारत की तट रेखा की लंबाई अभी इतनी है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए भारत की तट रेखा होती क्या है। तो देखिए ये यहाँ से अपन बात करें गुजरात से लगा के, ये देखिए आप गुजरात, महाराष्ट्र, इधर आ जाइए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इधर उड़ीसा तक और वेस्ट बंगाल और यहाँ तक आ जाइए आप, ठीक है। तो ये वाला जो भी एरिया ये हमारा ये पानी से जो लगा हुआ एरिया है इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, ये हमारे सारे कोस्टल स्टेट्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये होती है तट रेखा, ठीक है। जो जलीय क्षेत्र से हमारी जो रेखाएं लगी हुई उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 2025 में एक वापस से एक सर्वे हुआ था, तो उसके हिसाब से पूरी तट रेखा की जो लंबाई है वो है 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो पहला वाला जो हमारा आंकड़ा था, जो डाटा था 7,516 किलोमीटर, उससे ये 47.7% जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो अभी जो राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय NHO जो है हमारा, उसके द्वारा एक GIS सर्वे किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी अब जो करंटली तट रेखा की लंबाई है वो 11,098.81 किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं हम कुल तट रेखा की लंबाई हमारी ये हो गई है, संशोधित है अपडेट डाटा। और मुख्य भूमि की तट रेखा की अगर हम बात करें तो ये होगी हमारी 7,516 किलोमीटर। पुराने संदर्भों में अभी भी इसका उल्लेख किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें लगभग 48% की वृद्धि जो देखने को मिल गई है। कभी आपसे पूछ ले कि इंडियन के जो कोस्ट लाइन स्टेट्स कौन कौन से हैं, तटीय क्षेत्र कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो टोटल 9 राज्य जो है वो कोस्टल स्टेट्स के अंतर आते हैं, जो समुद्र से लगे हुए। कौन कौन से हैं ये? एक गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप। ये 9 राज्य जो है ये तट रेखा से लगे हुए कोस्टल स्टेट से। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात से लगी हुई है, जो तट रेखा का लगभग 23% जो है वो गुजरात कवर करता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्टली आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी एग्जाम में नहीं दे रखा है तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करिएगा, ठीक है। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हाउ मेनी स्टेट्स हैव एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया। भारत में कुल कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी करेंटली हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हाट इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। भारत में न्याय की सबसे बड़ी बॉडी है वो कौन सी है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इंडिया का जो फ्लैग है, उसको डिज़ाइन किसने किया है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिंगली वेंकैया जो है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। जो हमारा तिरंगा है उसमें बीच में अशोक चक्र है, यहाँ हमारा ऑरेंज सेफ्रॉन कलर है, यहाँ वाइट है और नीचे ग्रीन होता है। इसका रेशो भी आप याद रखिएगा, इसका जो रेशो है वो 3:2 है। कई बुक में 2:3 भी है या 3:2 भी है, तो दोनों ही सही है, आप ये याद रखिएगा। ये 3/2, 3 फीट इधर है हमारा और 2 फीट इधर है, 3/2। इसको डिज़ाइन किसने किया ये पूछा आपसे, तो इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जो है जन गण मन वो डिज़ाइन किया था, ठीक है। और उदय कुमार धर्मलिंगम ने जो रुपया है, ठीक है, इसका डिज़ाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है, ठीक है। और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने हमारा जो वंदे मातरम है वो डिज़ाइन किया था, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें, व्हाट इज़ द पॉपुलर फूड ऑफ गुजरात। गुजरात का सबसे पॉपुलर फूड खाना जो है वो कौन सा है, तो ये ढोकला है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। हमारा भारत का जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, फ्रॉम विच एंशियंट टेक्स्ट इंडियाज़ नेशनल मोटो डेराइव्ड। हमारा जो सत्यमेव जयते है वो किस से लिया गया है, ठीक है। तो ये मुंडिका उपनिषद से इसको हमने लिया है, सत्यमेव जयते को, जो हमारा नेशनल मोटो है ऑफ इंडिया का। 27, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है, तो सत्य की सदा विजय होती है, तो ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, ये ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें, विच रूलर ओरिजिनली यूज्ड द एम्बलम दैट नाउ फीचर इंडियाज़ नेशनल मोटो। तो हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, उसको हमने अशोक चक्र से लिया है। सो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे होगा, अशोका द ग्रेट। इनसे प्रेरित होकर भारत का जो है वो नेशनल एम्बलम हमने एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें, इन विच स्क्रिप्ट सत्यमेव जयते रिटर्न ऑन द नेशनल एम्बलम। हमारा जो सत्यमेव जयते है वो किस लिपि में लिखा गया है, तो उसको हमने देवनागरी लिपि में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें, ऑन विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कैन बी कॉमनली फाइंड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड। किन आधिकारिक दस्तावेजों पर आमतौर पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, तो ये इंडियन पासपोर्ट हुआ, इंडियन रुपी का जो नोट हुआ, और जो गवर्नमेंट सील्स हैं उन तीनों के ऊपर, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के ऊपर सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। हम रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, एक इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे जो आया था हमारा कैंप, यह आया था 1950 में। तो 1950 से हम भारत के अंदर रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो 1947 की। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे बच्चों, वेयर डज द मेन रिपब्लिक डे परेड टेक प्लेस। तो रिपब्लिक डे की जो परेड है वो कहाँ होती है, तो ये होती है कर्तव्य पथ राजपथ, यहाँ पर होती है नई दिल्ली में। और अगर आपसे इंडिपेंडेंस डे की बात कर ले, इंडिपेंडेंस डे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो झंडा वंदन करते हैं, तो वो रेड फोर्ट पर करते हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, विच डॉक्यूमेंट केम इनटू द इफेक्ट 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, ये अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950। जब हमारा पहला रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस हमने मनाया था, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, वो हमारे यहाँ जो है वो चीफ गेस्ट रहे थे। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा,
इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त करी थी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। सो बच्चों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और सारे MCQs जो है वो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स और IIMC के काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। नाउ अगर आप नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो मात्र 499 रुपये में हमारा कोर्स उपलब्ध है। अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पर आप किसी भी नंबर पर कभी भी कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी कम रेट में हम हमारा कोर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।